नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे एक बार फिर से आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो हमने बताया था कि 90 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। कुल भाजकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, वो हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं डबल क्वेश्चन है इसमें, सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या। मतलब सम संख्या कै गो है जो कि 90 को काट देगा, विषम संख्या कै गो है जो कि 90 को काट देगा। वही हुआ साथियों कि 90 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुल भाजकों की संख्या में या तो सम होगी और या ही विषम होगी। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं इसको। साथियों करना क्या होता है, पहले वही बात, पहले आप क्या करो, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। बोले तो अभाज्य गुणनखंड दूस जाएगा 45, फिर ये 3 से 15 बार में, ठीक है जी, और ये 3 से 5 बार में। साथियों आपका यहाँ 200 सॉरी आप यहाँ 90 को कितना लिखे, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 लिखे और गुना 5 के पावर 1। साथियों इसमें जब आप +1 कर दोगे, सब में पावर के प्लस सब के पावर में +1 करके और सब पावर को आपस में गुना कर लोगे, बेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको साथियों कुल भाजकों की संख्या निकल जाएगी। आपको निकालना क्या है जी, सम भाजकों की संख्या ना। यहाँ लिखेंगे अब सम भाजकों बोलो आप, यानी तो सम गुणनखंडों की संख्या बोलो, वही हुआ सम भाजकों की संख्या। साथियों सम भाजकों की संख्या में थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। इसमें सम संख्या क्या है, 2, इसका जो पावर है 1, इसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। उसके अलावा जो आपका साथियों संख्या है, वो उसका जो पावर है उसके पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 था, 2 की पावर में 3 की पावर 2 था, इसके पावर में +1 कर दिए गुना के फॉर्म में, फिर ये 5 की पावर 1 है तो +1 कर देंगे। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप सम भाजकों की संख्या निकालोगे तो आपको क्या करना है, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों रख देना है और गुना के फॉर्म में उसके अलावा जो भी संख्या रहेगा सब के पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। ठीक है, 1 गुने बताइए 2 1 3 गुना 1 1 2 बताइए 3 दूनी के 6 1 6, यानी 6 को संख्या ऐसा है जो कि सम संख्या है जिससे कि 90 पूरा कट जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। आइए उसके बाद साथियों यहाँ लिखेंगे विषम भाजकों की संख्या। छोटा भी हमने ट्राई करके बता दिया, आप चाहो तो खुद से एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट सॉल्व कर लेना। विषम भाजकों की संख्या साथियों विषम भाजकों की संख्या में क्या होता है कि आपको सम भाजकों की संख्या से कोई लेना देना है ना, इसके फैक्टर से, ये 2 से कोई लेना देना, सम संख्या के पावर और सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो विषम संख्या उसके अलावा जो संख्या बच गया उसके पावर में 1 जोड़ देना है। जैसे 2 के पावर 1 है जी, 2 है ना सम संख्या, ये 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, ये 90 का आपको प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए ये सम वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके अलावा जो संख्या बच जाएगा विषम ही बचेगा। ठीक है, विषम जो बचेगा, जितना भी बचेगा सब के पावर में 1 जोड़ के गुना के फॉर्म में लिखना है और उसका बेस से कोई मतलब नहीं है। तो साथ में आपको इसको ढकिएगा, तो 3 के पावर 2 है तो 2 + 1 हो गया, गुना फिर 5 के पावर 1 है तो मतलब 1 + 1 हो गया। ठीक है जी, इधर आपका 2 1 3 गुना बगल में 1 1 2 बताइए 3 दूनी के 6। इसका मतलब हुआ साथियों कि 90 का सम भाजकों की संख्या 6, मतलब 90 को काटने के लिए जितना भी संख्या है इसमें, उसमें आपको 6 को संख्या ऐसा है जिसमें कि आपको सम संख्या है और 6 को संख्या ऐसा है जिसमें कि आपको विषम संख्या, यानी 6 को सम संख्या 6 को विषम संख्या, तो सम और विषम तो ये होगा जी। तो 6 6 12 को संख्या ऐसा हो गया जो कि आपको कुल भाजक की संख्या है, जिसमें से कुल भाजक की संख्या 12 में से 6 को सम संख्या है और 6 को विषम संख्या होगा। साथियों भाजक और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये 90 का 6 को गुणनखंड या 12 गुणनखंड या 20 हो, कुछ भी हो, उससे वो कटेगा। मतलब उतना संख्या, जैसे मान लीजिए आपका 90 जो है, ये 90 1 से कटेगा, 90 2 से कटेगा, 90 3 से कटेगा, ऐसे करके 1 2 3 5 7 जो भी होता जो कटने वाला आएगा, ये सब को काउंट करिएगा तो इस टाइप से आपको 12 को संख्या आएगा, जिसमें से 6 को ऐसा रहेगा जो कि 2 से कटने वाला रहेगा, मतलब सम संख्या, और 6 को ऐसा रहेगा जो कि 2 से नहीं कटेगा, अर्थात विषम संख्या। साथियों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 90 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो साथियों आपको सम भाजकों की संख्या 6, ध्यान रखना सम संख्या के पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उसके बाद जितना भी पावर है सबके पावर में +1 करके गुना के फॉर्म में कर देना सॉल्व उसको सम भाजकों के लिए। विषम भाजकों की संख्या में साथियों सम संख्या से कोई मतलब ही नहीं, उसके पावर बेस से विषम संख्या के पावर में जितना है उसके पावर में सब में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में सॉल्व कर देना, आपको आ जाएगा। साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बड़ी आसानी से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद।